गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट द बिग पिक्चर में संसद टीवी के अंदर एक जमानत के बारे में, जमानत जो बेल होता है ना, उसके लेकर एक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। असल में देखो कंटेक्स्ट क्या है। जैसे कोई क्राइम हुआ या कुछ भी हुआ तो उनको जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमानत को लेकर, ये जो बेल मिलता है, मतलब जमानत का मतलब बेल होता है, मतलब किसी को पकड़ के, मान लो कोई वाइन बेच रहा है और उसको जो है सो पुलिस पकड़ा और जेल में उसको भेज दिया गया, तो अब वो क्या कराएगा, वहाँ से निकलने के लिए बेल कराएगा। तो ये अभी अपराध तो सिद्ध हुआ ही नहीं है। तो इसी कारण ये कह रहा है कि 2/3 से अधिक जो कैदी हैं, यहाँ पर देखो 2/3 से अधिक कैदी विचाराधीन है। मतलब फालतू का, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उतना बड़ा सज़ा नहीं होता है लेकिन बहुत दिनों तक जमानत ही नहीं मिलता है। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जमानत बेल नहीं मिलने का, यहाँ इसको रोकने की बात कही जा रही है। 78% के आसपास जो है सो कैदी को बेल नहीं मिलता है। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हर इंसान के पास आर्टिकल नंबर 21 है। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? सबको जीने का अधिकार है, वो भी राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता के साथ, फ्रीडम के साथ। यहाँ पर निंदनीय विषय यह है कि कुछ वुमेन्स अपने बच्चे के साथ रह रही है, यौन उत्पीड़न हो रहा है उनका, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रोविज़न के बिंदु पर ध्यान देना होगा। पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है, मतलब पहले से जो प्रोविज़न है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, आखिर ये लोग शॉर्टकट क्यों अपनाते हैं? अगर हिस्टोरिकल रूप से, ऐतिहासिक रूप से इसके बारे में बात किया जाए तो 1857 का क्रांति हुआ, आपको पता है, और 1861 का एक्ट ब्रिटिश लेकर आया और यहाँ पर कुछ ऑफेंस को नॉन बेलेबल बना दिया। मतलब ऐसे लोगों के क्राइम को बेल नहीं मिलेगा। 2016 में प्रकाश सिंह कमेटी आती है और प्रकाश सिंह कमेटी बहुत सारे रिफॉर्म की बात करती है, बट कोई इसका आउटपुट नहीं निकलता है। सीआरपीसी का प्रोविज़न है कुछ, जैसे आपको मैं 2-4 प्रोविज़न बताऊँ। सेक्शन 41, सेक्शन 41A, 436, 437, 439, यहाँ पर ये लॉ ऑलरेडी हैं हमारे पास कि किसको बेल कब, कैसे, किस तरह से मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रोविज़न है लेकिन प्रोविज़न अपनी जगह रह जाती है। लिबर्टी का हनन होता है यहाँ पर, ये प्रोसीजर को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पर बाइंडिंग प्रोसीजर हो तो वो होता क्या है, अगर मान लो किसी को बेल देना है तो या मजिस्ट्रेट अपने विवेक से कौन से केस में कितना बेल, कब बेल मिलेगा, नहीं मिलेगा, असल में ये भी नहीं देते हैं। यहाँ से ये हाई कोर्ट भेज देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं। इसके भी कुछ पीछे वजह होते हैं, वो अपने आप को इसे साइड करना चाहते हैं। अब देखो क्या समस्या क्या है, लॉ कमज़ोर है, कानून कमज़ोर है, या नए कानून की ज़रूरत है? इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइडलाइन चाहिए, मतलब जो कानून ऑलरेडी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइडलाइन चाहिए। जैसे पुलिस किसी को पकड़ करके सीधा जेल, भैया कुछ तो इसका तरीका होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो मनमानी वाली बात हो जाती है। देखो एक सेक्शन है 436, ये बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें बेल मिल सकता है, बट स्टिल वो जल्दी प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जब आपको बेल लेना होगा तो आपको बॉन्ड भरना होगा, मुचलका उसको बोलते हैं हिंदी में, मतलब 10,000 5,000 का या ज़मीन का पेपर। तो इसका क्लैरिफिकेशन कुछ करना चाहिए। आपको मैं बताऊं, 25 साल पहले कुछ एक जस्टिस जो हुआ करते थे, वो अपने अवकाश के समय, अपने छुट्टी के समय ऐसे केसेस को ले करके और ईज़िली उनको बेल देते थे, क्योंकि हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है बहुत ही इंडिपेंडेंट है, पावर्स उसके पास बहुत ज़्यादा हैं। देखो जब तक जांच करने का अधिकार है, लेकिन जब तक गिल्टी नहीं तब तक आप जेल में कैसे रख सकते हो उसको? तो ये बातें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत समस्याएं होती है, करप्शन बढ़ता है। देखो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था बेल नॉट जेल, तो ऐसी छोटी चीज़ों को देखना होगा। इसका अनुपालन कैसे हो? अगर सजेशंस की बात करें तो पहला तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, भैया इस पे संसद को कि कुछ कानून बनाइए, तो पॉलिटिकल पार्टी कुछ विल दिखाए तभी ऐसा हो सकता है, इच्छा शक्ति दिखाए। दूसरा,
अरुण जेटली ने पिछले 2-3 साल पहले एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही थी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी जल्दी फैसला होगा। अब देखो कोऑर्डिनेशन, जैसे वर्ल्ड बैंक से पैसा ले दिया गया है, कुछ सेंट्रल और स्टेट सब मिलकर के क्या किया है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की बात कही गई है। पुलिस ऑफिसर के दायरे क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, उसको क्लियरफाई करना चाहिए। नॉन बेलेबल ऑफेंस में असल में होता क्या है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है मतलब उसमें जल्दी बेल नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि ऐसे केस में बेल नहीं मिलेगा, मर्डर का केस हो, रेप केस हो, यहाँ भी मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि कहीं वो भाग ना जाए, दूसरा गवाह जो विटनेस है उसको वो बाहर जाकर डराए धमकाए नहीं, तीसरा वो अगर पकड़ के रखेंगे तो हाजिर होगा। लोकतंत्र में पुलिस का राज नहीं होता है। आप इस तरह से नहीं कह सकते हो कि लोकतंत्र में पुलिस जो चाहेगी मनमानी वैसा करेगी, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। जब आप वहाँ तक जाना तो आप इस व्यवस्था को दूर करने की कोशिश करना। एग्जिस्टिंग लॉ सफिशिएंट है, आप ये लिख सकते हो, लेकिन कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है। पार्लियामेंट एक नए सिरे से इस पर काम करे और जो ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं या फिर जिनको मतलब कुछ लोग होते हैं पर्सनली भी टॉर्चर उन सब से निपटने का एक तरीका होना चाहिए। बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।